हेलो दोस्त, वेलकम टू माय क्लास। आज एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जो कि प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। क्लास 8 का बच्चे भी इसको देख सकते हैं, क्लास 9 बच्चे, क्लास 10 बच्चे, स्पेशली जो इंटरव्यू फेस कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए बहुत फायदा होगा, क्योंकि हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इसमें से आता ही रहता है। इसलिए इसका कंसेप्ट पूरा क्लियर होना जरूरी है हर बच्चे के लिए। तो कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट पावर होता है। अगर जिसका कंसेप्ट पूरा क्लियर है वो मतलब पावरफुल बन जाता है। इसलिए पहले कुछ कंसेप्ट, इसके बारे में कंसेप्ट बताएंगे और उसके बाद वन बाय वन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम कंसेप्ट बताते हैं। देखो, इसका कंसेप्ट क्या है। मान लो प्रेजेंट एज, कोई एक आदमी मान लो ए, इसका प्रेजेंट एज मान लो एक्स, कितना है? एक्स। इसका पहले मतलब बिफोर, एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर, ठीक है? ये होता है प्रेजेंट। मान लो प्रेजेंट एज एक्स, 3 साल पहले, बिफोर 3 इयर्स यानी एगो, ठीक है? बिफोर लिखा होता है, नहीं तो एगो लिखा रहता है। बिफोर 3 इयर्स, बिफोर 3 इयर्स कितना होगा? x माइनस 3, क्योंकि 3 साल पहले मतलब 3 साल घट जाएगा, सो x से 3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट एज कितना है? x है। मान लो आपको बोला गया 5 साल के बाद, अभी मान लो x इयर्स, तो 5 साल के बाद आफ्टर 5 इयर्स कितना होगा? इसका उम्र कितना होगा? x प्लस 5। मान लो आपका उम्र अभी 20 है, 5 साल के बाद कितना होगा? 20 प्लस 5 25 हो जाएगा। मान लो अभी 20 है, 3 साल पहले कितना है? 3 साल घटा दो तो 17 हो जाएगा, 20 माइनस 3। तो ये हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट। इसको बेस करके हम बहुत सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे वन बाय वन। अभी आप वॉच करते हैं। अभी देखते हैं हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन आया, उसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, at present the ratio between the ages of Arun and Deepak is 4:3। अरुण एंड दीपक का रेशियो कितना दिया है? इसका 4:3। आफ्टर 6 इयर्स, 6 साल के बाद, अरुण एज विल बी 26 इयर्स। अरुण का उम्र कितना होगा? 26 इयर्स। सो व्हाट इज द एज ऑफ दीपक एट प्रेजेंट? तो एट प्रेजेंट अभी इसका मतलब दीपक का एज कितना है? अभी देखो, तो दोनों का रेशियो दे दिया 4:3। मान लो अरुण एंड दीपक का एज कितना है? एक का 4x और उनका 4x एंड दीपक का 3x। ये देखो आंसर, ये हो गया अरुण, ये हो गया दीपक, ठीक है? मान लो लेफ्ट, अरुण का एज कितना है? 4x, दीपक का कितना है? 3x प्रेजेंट एज। तो आफ्टर 6 ईयर और उनका एज कितना होगा? 6 साल के बाद। अभी ये मान लो प्रेजेंट एज 4x, 6 साल के बाद कितना होगा? 4x प्लस 6। सो आफ्टर 6 इयर्स, आफ्टर 6 इयर्स और उन कितना होगा? 4x प्लस 6। जबकि दिया है और उनका 6 साल के बाद एज कितना होगा? 26। इसका मतलब 4x प्लस 6 इक्वल टू 26। सो 4x कितना हो जाएगा? 26 माइनस 6 इक्वल टू 20, ठीक है? x कितना हो जाएगा? 20/4 इक्वल टू 5। x का वैल्यू कितना निकला? 5। क्या पूछा है? व्हाट इज द एज ऑफ दीपक एट प्रेजेंट? सो प्रेजेंट एज दीपक का कितना है? 3x। सो x 5 है, 3x कितना होगा? दीपक प्रेजेंट एज कितना है? 3x इक्वल टू 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 इयर्स, ठीक है? ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से इसका आंसर निकलता है इजीली। कितना निकला? 15 इयर्स, ठीक है? अभी और एक क्वेश्चन भी देखते हैं। अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या आया, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखो, हितेश इज 40 इयर्स ओल्ड एंड रोनी इज 60 इयर्स ओल्ड।
हितेश एंड रोनी, दो आदमी है, एक का उम्र 40 है, दूसरे का 60 है। सो हाउ मेनी इयर्स एगो, कितना साल पहले वाज द रेशियो ऑफ देयर एजेस 3:5, कितना साल पहले दोनों का रेशियो कितना था 3:5। इसका मतलब अभी का उम्र दोनों का कितना है, एक का 40 दूसरे का 60 है, प्रेजेंट एज। ये देखो अभी हितेश लेट, अभी देखो प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ हितेश, एक हितेश इज 40 इयर्स, 40 इयर्स। ठीक है, हमें पता नहीं कितना साल पहले, मान लो 1 साल पहले, लेट X years ago रेशियो was 3:5। अच्छा, प्रेजेंट एज हितेश का कितना है 40, X years ago यानी X years बिफोर, X years कितना था, माइनस हो जाएगा। सो X years ago कितना होगा उसका 40 माइनस एक्स, 40 से x हम माइनस कर देंगे। अभी प्रेजेंट एज रोनी का कितना था, 60 था। रोनी प्रेजेंट एज ऑफ रोनी एज 60 इयर्स। ठीक है, तो x ईयर्स एगो कितना होगा, x ईयर्स एगो कितना हो जाएगा 60 माइनस एक्स, 60 से x माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा है x ईयर्स एगो दोनों का रेशियो कितना था 3:5। सो अभी क्या है 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 60 माइनस एक्स इक्वल टू 3:5। ठीक है, अभी दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 4 जा 20, इसका मतलब 200 माइनस 5x इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 60 180 माइनस 3 इंटू एक्स कितना है 3x। अभी देखो ये माइनस 5x को उस तरफ ले लेते हैं, 108 को इस तरफ ले आते हैं। देखो 200 माइनस 180 इक्वल टू माइनस 3x, ये माइनस 5x उस तरफ चला जाएगा, प्लस 5x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो 200 माइनस 180 कितना है 20, 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 3x प्लस 5x, इसका मतलब 2x। सो 2x हो गया 20, x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 10, x कितना है 10। अच्छा, कितना साल पहले बोला था, x साल पहले, x मतलब 10 इयर्स बिफोर, इसका मतलब दोनों का 10 साल पहले रेशियो कितना था 3:5। आंसर क्या निकला, x मतलब 10 इयर्स बिफोर, ये हो गया आंसर। इसका मतलब दोनों का जो रेशियो 3:5 कितना साल पहले था, 10 साल पहले था। देखा, इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अभी देखते हैं हमारा सामने कौन सा क्वेश्चन आया, उसको हम सॉल्व करते हैं। द रेशियो ऑफ द फादर्स एज टू हिज सन्स एज, एक फादर एक सन, दोनों का रेशियो क्या है, इज 7:3। इसका मतलब प्रेजेंट एज का रेशियो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 756। दोनों का एज जितना है, दोनों का प्रोडक्ट, एज का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। सो दोनों का एज का प्रोडक्ट कितना है 756। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 इयर्स, 6 साल के बाद उनका एज का रेशियो कितना होगा। अभी देखो दोनों का प्रेजेंट एज कितना है, मान लो फादर का 7x और सन का 3x।
आंसर देखो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 7x and son is 3x. सो प्रेजेंट एज फादर का 7x मान लो और सन का 3x, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों का प्रोडक्ट मतलब 7x इंटू 3x, 7x इंटू 3x, दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है 756। इसका मतलब 21x स्क्वायर इक्वल टू 756। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 756 डिवाइडेड बाय 21 इक्वल टू कितना देखो 21 3 जा 63 1 2 6, सो 21 6 जा 36। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। इसका मतलब x कितना है 36 का रूट ओवर ले लो इक्वल टू 6। x का वैल्यू कितना है 6 आया। सो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 7x मतलब 7 इंटू 6, इसका 3x 3 इंटू 6। क्या पूछा है हमें द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद दोनों का उम्र का रेशियो कितना होगा। फादर का कितना होगा 6 साल के बाद 7x प्लस 6, सन का कितना होगा 3x प्लस 6 और दोनों का रेशियो। सो 7x प्लस 6 इज टू 3x प्लस 6 कितना होगा देखो 7x प्लस 6, 7 इंटू 6 प्लस 6 इज टू 3 इंटू 6 प्लस 6। देखो कितना होता है 7 इंटू 6 42 6 48 इज टू 3 इंटू 6 18 प्लस 6 24। ये दोनों का रेशियो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगा 24 1 जा 24 2 जा, सो 2:1, क्योंकि दोनों में हम 24 डिवाइड कर सकते हैं। 24 दोनों का HCF 24 डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 2:1। सो दोनों का रेशियो 6 साल के बाद कितना हुआ 2:1। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत इजी तरीके से देखो कैसे सॉल्व हो रहा। अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर्स, 2 भाई है, दोनों का एज का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया कितना है 1:2 और 5 इयर्स बैक 5 साल पहले, बैक मतलब पहले पीछे, द रेशियो वाज 1:3, दोनों का रेशियो कितना था 1:3। सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद उनका रेशियो कितना होगा। सो अभी देखो प्रेजेंट एज दिया है, रेशियो क्या है 1:2। मान लो दोनों का प्रेजेंट एज कितना है, एक का x और दूसरे का 2x। आंसर देखो, लेट प्रेजेंट एज रेशियो कितना दिया है 1:2, इसका मतलब एक का x एंड दूसरे का 2x। 5 इयर्स बैक 5 साल पहले इसका कितना हो जाएगा, ये 5 घट जाएगा माइनस हो जाएगा, सो x -5 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, ये भी 5 साल पहले मतलब 5 साल कम होगा इसका, सो 2x -5, ठीक है। तो 5 साल पहले दोनों का रेशियो कितना था 1:3, इसका मतलब x -5 डिवाइडेड बाय 2x -5, x -5 डिवाइडेड 2x -5, रेशियो क्या था 1:3, सो 1/3। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सो 3x 3 इंटू x 3x माइनस 15 हो जाएगा, इसका मतलब 3x -15 इक्वल टू ये 1 इंटू हो जाएगा 2x -5 के साथ वही 2x -5, 2x -5। ये जो 2x
या इस तरफ आ जाएगा 3x माइनस 2x हो जाएगा। 3x माइनस 2x इक्वल टू यहाँ कितना है -5 है, ये -15 उस तरफ जाएगा तो +15 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। अच्छा ये हो जाएगा कितना 3x माइनस 2x x, इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा +15 -5 प्लस x हो गया 10, मतलब प्रेजेंट एज एक का कितना हो गया 10, दूसरे का कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 2x, सो 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। हमें क्या पूछा है द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years। अभी मान लो x है, 5 साल के बाद कितना होगा x प्लस 5, अभी इसका 2x है, 5 साल के बाद कितना होगा 2x प्लस 5, सो रेशियो क्या होगा अभी देखो, सो x प्लस 5 इज टू 2x प्लस 5, देखो कितना होता है, x कितना है 10 प्लस 5 इज टू, ये है क्या 2x प्लस 5, 2 इंटू 10 प्लस 5 कितना होता है देखो, 10 प्लस 5 कितना है 15 इज टू 2 इंटू 10 20 प्लस 5 25 कितना होगा 5 3 जा 5 5 जा, सो 3:5, ये हो गया आंसर। इसका मतलब 5 साल के बाद आफ्टर 5 years उनका रेशियो क्या होगा 3:5। देखा, अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन आया, उसको हम सॉल्व करते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ 3 persons, 3 आदमी है, उनका प्रेजेंट एज आर इन प्रपोर्शन 4:7:9, इस प्रपोर्शन में दिया है। मान लो एक आदमी का 4x, दूसरे का 7x, तीसरे का 9x। 8 years ago, 8 साल पहले, द सम ऑफ देयर एजेस वाज, उनका जो उम्र था, उनका उम्र का सम मीन्स प्लस, तीनों का अगर उम्र को हम ऐड करेंगे 8 साल पहले जो था दैट वाज 56। फाइंड द प्रेजेंट एज इन ईयर्स, तो उनका अभी प्रेजेंट एज निकालेंगे ईयर्स में। अभी देखो इसका आंसर हम निकालते हैं अभी, ठीक है। मान लो 3 आदमी ए बी सी, तीनों का प्रेजेंट एज कितना होगा, प्रेजेंट एज ए का कितना होगा मान लो 4x, बी का कितना होगा 7x, सी का 9x। 8 years ago, 8 साल पहले कितना होगा उनका, तो 4x से 8 माइनस हो जाएगा इसका, बी का कितना होगा 7x माइनस 8, सी का कितना होगा 9x माइनस 8। 8 साल पहले, तीनों का 8 साल कम होगा। सो द सम ऑफ देयर एजेस 8 years ago, 8 साल पहले ये तीनों का उम्र को सारे अगर मिलाएंगे कितना था 56। अभी देखो 4x माइनस 8 प्लस 7x माइनस 8 प्लस 9x माइनस 8 इक्वल टू कितना दिया है 56। 4x प्लस 7x 11x 9x 20x, ये हो गया 20x, 8 8 8 तीनों माइनस में है, -24 इक्वल टू कितना है 56। इसका मतलब 20x कितना हो जाएगा 56, ये -24 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 56 प्लस 24 इक्वल टू कितना है 80, ठीक है। सो 20x इक्वल टू 80, x कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 4। x का वैल्यू कितना निकला 4। क्या पूछा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज इन ईयर्स, ये जो तीनों आदमी ए बी सी तीनों का प्रेजेंट एज कितना था 4x 7x 9x। सो ए का मान लो ए का कितना प्रेजेंट एज 4x कितना है 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 ईयर्स। बी का कितना है 7x, इसका मतलब 7 इंटू 4 इक्वल टू
28 years। सी का कितना है 9x इक्वल टू 9 इंटू 4 इक्वल टू 36 years। सो तीनों का प्रेजेंट एज अभी हमारा निकल गया, एक का 16 years, दूसरे का 28, तीसरे का 36। सो ये हो गया हमारा आंसर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता ही रहता है हर कोई एग्जाम में, तो इसका कंसेप्ट अच्छी तरह आपको जानना जरूरी है। अगर कंसेप्ट क्लियर है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखते हैं हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन आया, उसको हम सॉल्व करके देखेंगे। और एक चीज ध्यान देना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें देखो हमेशा इन्वॉल्व होता है रेशियो के बारे में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर अच्छी तरह आपका जानकारी होना चाहिए, इसलिए इसका एक क्लास हम बना चुके हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को क्लियर करने के लिए उस वीडियो को एक बार आप देख लेना। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए मैन एंड हिज वाइफ। एक आदमी है एंड उसका वाइफ है, उनका रेशियो कितना है एज का 4:3। आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद, दिस रेशियो विल बी 9:7। 4 साल के बाद दोनों का एज का रेशियो कितना होगा 9:7। इफ एट द टाइम ऑफ मैरिज द रेशियो वाज 5:3। जब दोनों का शादी हुआ उनका एज का रेशियो कितना था 5:3। देन हाउ मेनी इयर्स एगो वर दे मैरिड। इसका मतलब कितना साल पहले वो दोनों का शादी हुआ था। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप बता सकते हो इसको। अभी देखो किस प्रोसेस से हम अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ मैन एंड हिज वाइफ। इसका मतलब प्रेजेंट एज क्या है मैन का और उसका वाइफ का कितना है 4:3। प्रेजेंट एज मैन एंड वाइफ। प्रेजेंट एज का मान लो 4x, वाइफ का कितना होगा 3x। समझ गया। आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद कितना होगा आफ्टर 4 years। देखो 4 साल के बाद दोनों का उम्र बढ़ते जाएगा, 4 साल बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसका 4x + 4 हो जाएगा, इसका 3x + 4 हो जाएगा। सो मैन का कितना होगा 4x + 4, वाइफ का कितना होगा 3x + 4। तो 4 साल के बाद रेशियो कितना होगा 9:7। इसका मतलब 4x/4 डिवाइडेड बाय 3x/4। इसका मतलब 4x + 4 डिवाइडेड बाय 3x + 4 इक्वल टू कितना है 9:7। 9/7। इसका मतलब देखो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 7 4 जा 28x 28x प्लस 7 into 4 28 इक्वल टू 9 into 3x 27x प्लस 9 into 4 कितना है 36। दैट मीन्स 28x इस तरफ 27x आ जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। x कितना हो जाएगा, ये 28 उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। 36 माइनस कितना हो जाएगा 36, ये 28 माइनस हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। x का वैल्यू कितना निकला 8। अच्छा, तो जब मैन का प्रेजेंट एज कितना है 4x, x कितना है 8। इसका मतलब 4 into 8 कितना हो जाएगा 32। 4 into 8 कितना हो जाएगा 32। वाइफ का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 3 into 8 हो जाएगा। 3 into 8 24। ठीक है। सो इफ एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब ये दोनों शादी किए थे उनका रेशियो, एज का रेशियो क्या था 5:3। सो देन हाउ मेनी इयर्स एगो वर दे मैरिड। कितना साल पहले ये लोग शादी किए थे, हमें पता नहीं कितना साल। मान लो y इयर्स पहले, कितना y इयर्स पहले। तो अभी कितना है, दोनों का प्रेजेंट एज निकल गया 32 एंड 24। तो y इयर्स पहले इनका एज कितना था 32 माइनस y, वाइफ का 24 माइनस y। देखो 32 माइनस y और दोनों का रेशियो
दे दिया ऑलरेडी। 24 माइनस वाई रेशियो क्या था 5:3, 5 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया। अभी कितना साल पहले निकाला देखो 3 into 32 कितना है 96, ये हो जाएगा 96। 3 into y 3y माइनस 3y इक्वल टू 5 into 24 120 माइनस 5y माइनस 5y। देखो 96 उस तरफ जाएगा 5y इस तरफ आ जाएगा। सो ये माइनस 5y इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 5y हो जाएगा। ये है माइनस 3y इक्वल टू 120। 96 उस तरफ चला जाएगा माइनस 96। इसका मतलब 5y माइनस 3y 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। 120 माइनस 96 कितना है 24। 2y 24, इसका मतलब y कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब 12 साल पहले ये दोनों का शादी हुआ। ठीक है, अभी देखा कितना इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग। अगली क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन आया, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी दो आदमी है, उनका प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया 5:3 रेस्पेक्टिवली। The ratio between age 4 years ago, ratio between age 4 years ago मतलब 4 साल पहले and बीच age 4 years hence, अब B का एज 4 साल के बाद। देखो इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है, इसका 4 साल पहले, B का कितना है 4 साल के बाद, दोनों का रेशियो कितना है 1:1। So what is the ratio between age 4 years hence, 4 साल के बाद एज का, A का एज और B का एज, this एज 4 years ago, A का 4 साल के बाद और B का 4 साल पहले का रेशियो कितना होगा अभी निकालेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है, देखो कैसे होता है ये। A और B दो आदमी है, मान लो दोनों का प्रेजेंट एज कितना है 5x एंड 3x, रेशियो जब 5:3 दिया है, दोनों का एज कितना होगा प्रेजेंट एज 5x एंड 3x। सो प्रेजेंट एज किसका A और B दो आदमी है। A का मान लो कितना है 5x, B का कितना हो जाएगा 3x। देखो फिर द रेशियो बिटवीन एज 4 years ago and बीच एज 4 years hence। अच्छा, रेशियो 4 साल पहले कितना था, देखो अभी का मतलब प्रेजेंट एज अगर 5x और ये 3x, 4 साल पहले कितना होगा, 4 साल घट जाएगा माइनस हो जाएगा। सो 5x माइनस 4, 3x माइनस 4। 4 years ago एज 4 years ago, 4 साल पहले, A का कितना होगा 5x माइनस 4, B का कितना होगा 3x माइनस 4। फिर देखो 4 years हेंस भी दिया है, यहाँ भी 4 years हेंस दिया है, मतलब 4 साल के बाद कितना होगा प्रेजेंट एज मान लो 5x एंड 3x, 4 साल के बाद कितना होगा 4 साल प्लस हो जाएगा दोनों का। एज 4 years hence, hence मतलब आफ्टर 4 years। सो 4 साल के बाद कितना होगा, प्रेजेंट एज 5x 3x है, 4 साल के बाद 4 साल बढ़ जाएगा प्लस हो जाएगा। सो 5x प्लस 4 ये हो जाएगा 3x प्लस 4। लेकिन हमें दिया क्या है, द रेशियो बिटवीन एज 4 years ago और 20 एज 4 years hence 1:1। अभी दोनों का रेशियो का हिसाब से हम x का वैल्यू निकालते हैं। एज 4 years ago, A का कितना था 5x माइनस 4, सो 5x माइनस 4 और 20 एज 4 years hence, 4 years hence B का कितना 3x प्लस 4 is to
या डिवाइड 3x प्लस 4, दोनों का क्या था रेशियो 1:1, 1/1। दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1 3x प्लस 4 के साथ, ये 1 5x माइनस 4 के साथ। सो 5x माइनस 4, 5x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। सो 5x ये 3x आ जाएगा माइनस 3x इक्वल टू ये प्लस 4, ये माइनस 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 4 4 8। x कितना हो जाएगा 8/2 इक्वल टू 4, x का वैल्यू निकल गया 4। फिर क्या दिया है, पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन s एज 4 years hence एंड b एज 4 years ago। ये दोनों का अभी हम रेशियो निकालेंगे। अच्छा, s एज 4 years hence, एज 4 year hence, a का कितना है 5x प्लस 4, सो 5x प्लस 4 एंड b से 4 years ago, 4 years ago b का कितना था 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 इज टू 3x माइनस 4। ये दोनों का रेशियो अभी निकालेंगे। x हमारा निकल गया, x इक्वल टू 4, x का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं दोनों जगह पे, हो जाएगा। सो 5 into 4, 5 into x मतलब 5 into 4 20 प्लस 4, ये हो जाएगा 5 into 4 plus 4 is to 3 into x, 3 into 4 minus 4। अभी देखो दोनों का वैल्यू निकाल देते हैं। 5 into 4 20 plus 4 24 is to 3 into 4 12 minus 4, 12 minus 4 equal to 8। ठीक है, देखो दोनों 24 और 8 दोनों 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 1 जा 8 3 जा, इसका मतलब 3:1। सो आज पर क्वेश्चन हमारा क्या रेशियो निकला 3:1, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर निकल गया। देखा ये किस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा टाइप दिया है। ठीक है, जिसका ये समझ में नहीं आएगा, अगर ये जो क्वेश्चन जिसका समझ में नहीं आया ना, ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा। सो पहले आपको क्वेश्चन को समझना अच्छी तरह। ठीक है, क्या क्वेश्चन में पूछा है, सो ये जो पूछा था उस हिसाब से हमारा आंसर निकल गया। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। अभी देखते हैं हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन आया, उसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। अभी द एज ऑफ ए मैन इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons। एक आदमी का उम्र कितना है 3 times, 3 गुना, 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons। 2 बच्चे का उम्र को हम प्लस करेंगे, दोनों का मिला के उनका 3 गुना उसका फादर का एज। 5 years hence his एज विल बी, 5 साल के बाद फादर का एज कितना होगा, विल बी डबल ऑफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन्स। वो 2 बच्चे का उम्र जितना होगा 5 साल के बाद, दोनों को हम प्लस करेंगे, दोनों का ऐड करने के बाद उसका 2 गुना यानी डबल हो जाएगा, किसका फादर का। सो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना है, दोनों बच्चे का हमारा एज पता नहीं, मान लो दोनों बच्चे का उम्र मिला के मान लो x। अच्छा देखो, मान लो दोनों बच्चे का उम्र को मिलाने के बाद जितना होता है मान लो x years। लेट द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 sons बी x year, कितना x years। तो उस हिसाब से फादर का कितना होगा, क्या बोला है 3 times, फादर का 3 गुना, दोनों का एज मिला के 3 गुना। सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर्स प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना होगा 3 गुना मतलब 3x। 5 years hence, 5 साल के बाद फादर का कितना होगा, 5 साल बढ़ जाएगा। और दोनों बच्चे का अभी x years, 5 साल के बाद। देखो दोनों बच्चे का ये इंटरेस्टिंग चीज क्या है,
कुछ बच्चे क्या करते हैं, x के साथ +5 प्लस कर देते हैं, लेकिन दो जब बच्चे हैं दोनों का 5-5 साल बढ़ेगा, इसका मतलब 10 साल बढ़ेगा। ठीक है, सो आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर यानी हेंस 5 इयर्स, हेंस आफ्टर 5 इयर्स फादर का कितना होगा, फादर विल बी, फादर का 3x + 5 and 2 sons, 5 years 2 sons, after 5 years 2 sons, एज कितना होगा, x अभी तो x है, 5 साल के बाद दोनों का 5-5 10 साल बढ़ जाएगा, x + 5 10, x प्लस कितना होगा, x + 10। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 साल के बाद हिज एज मतलब फादर का एज डबल हो जाएगा, दो बच्चे का एज का हिसाब से बच्चे का डबल एज हो जाएगा फादर का। सो क्वेश्चन का हिसाब से देखो, फादर का एज कितना हो जाएगा, 3x + 5, सो 3x + 5 विल बी इक्वल टू, फादर का जो उम्र है 5 साल के बाद 3x + 5 किसके साथ बराबर होगा, 5 साल के बाद बच्चों का जितना होगा उनका डबल यानी 2 होगा। सो 2 × x + 10, इसका मतलब देखो 3x + 5, 3x + 5 इक्वल टू कितना होगा, 2 × x, 2x + 2 × 10 कितना है, 20। इसका मतलब 3x, ये 2x माइनस हो जाएगा, 3x - 2x इक्वल टू कितना, 20, ये 5 इस तरफ जाएगा माइनस होगा, 20 - 5। इसका मतलब 3x - 2x कितना है, x इक्वल टू 20, ये -5 कितना होगा, 15। x 15 है, क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना है, 3x, x हो गया कितना, 15। सो फादर का एज 3x है, 3 × 15 कितना है, 45 इयर्स। किसका, फादर का, अभी निकल गया, फादर का प्रेजेंट एज कितना है, 45 इयर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है। अभी और एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा आज के लिए, उसके बाद हम क्लास समाप्त करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं हमारा सामने लास्ट क्वेश्चन क्या आया, उसको हम सॉल्व करके दिखा देंगे और आज का क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, A is 2 years older than B, एक आदमी 2 years older than B, who is twice as old as C, B जो आदमी C का एज जितना है उसका ट्वाइस मतलब 2 गुना। If the total age of A, B and C is 27 years, अगर तीनों का एज को हम प्लस करेंगे, मिलाएंगे, तीनों का कितना है, 27 इयर्स, देन हाउ ओल्ड इज बी, देन बी का उम्र कितना है, अभी निकालेंगे इसका। देखो ए इज 2 years older than बी, हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। हमें सी का एज पता नहीं, बी का एज कैसे हम निकालेंगे, बी का एज जब पता नहीं, ए का एज कैसे निकालेंगे। सो पहले हम क्या करेंगे, सी का एज मान लो x लेंगे। देखो आंसर, लेट द एज ऑफ सी कितना है, इज x। सी का जब x होगा, b इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, सो b का उम्र कितना होगा, सो एज ऑफ b कितना होगा, b इक्वल टू 2x हो जाएगा, ट्वाइस सी का ट्वाइस। a कितना होगा, a इज 2 years older than b, a का उम्र कितना होगा, एज ऑफ a कितना होगा, b का जितना है उससे 2 years ज्यादा, सो 2x + 2। अभी तीनों का एज हम निकाल दिए। क्वेश्चन में फिर क्या दिया, टोटल एज ऑफ ए, बी एंड सी तीनों मिला के कितना है, 27। अभी तीनों को हम प्लस कर देते हैं, सो x + 2x + 2x + 2, ये तीनों को हम प्लस कर देंगे अलग अलग, ये c, ये हो गया b, ये हो गया a, तीनों का प्लस करने से कितना दिया है, 27। अभी देखो x + 2x 3x, ये + 2x 5x + 2, 5x + 2 इक्वल टू 27। सो 5x कितना हो जाएगा,
27 ये 2 माइनस हो जाएगा, 27 माइनस 2 इक्वल टू 25, कितना होगा 25। सो 5x हो गया 25, x कितना हो गया 25 बाई 5 इक्वल टू 5। x अगर हो गया 5, क्या पूछा है, हाउ ओल्ड इज बी, बी कितना है 2x। सो एज ऑफ बी कितना है 2x। सो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। बी का उम्र कितना है 10 इयर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि हमें पूछा है बी का उम्र कितना है, बी का कितना हो गया 10 इयर्स। तो क्या ऐसा टाइप बहुत क्वेश्चन आएगा जिसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस आराम से ये क्वेश्चन सब कर पाएगा। पहला चीज है क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना, देन ऐसा टाइप जो भी क्वेश्चन आएगा आप सब सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, ये जो चैप्टर होता है, ये जो लेसन होता है प्रॉब्लम ऑन एजेस, हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, इसलिए इसका कंसेप्ट आपका अच्छी तरह क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, इसको आप वॉच करते रहना, जब भी देखना है आखिर तक देखना है, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगली क्लास के लिए तैयार रहना, हम और कुछ लेके आएंगे। तब तक धन्यवाद।